राजस्थान की धरती एक और ऐतिहासिक पल का साक्षी बनी। सदियों से चली आ रही मेवाड़ राज घराने की समृद्ध परंपरा एक बार फिर जीवंत हो उठी। ये समारोह न केवल राज घराने के प्रिंस लक्षराज का राज तिलक है, बल्कि मेवाड़ की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का प्रतीक है। उदयपुर में मेवाड़ के आलिशान महल में चहल पहल, और इस चहल पहल के बीच मेवाड़ के सरदारों और उमरावों के बीच राज तिलक की ठाट बाट वाली राजसी रस्में। इस कार्यक्रम के जरिए शक्ति प्रदर्शन करने में लक्षराज सिंह मेवाड़ ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। पिता अरविंद सिंह मेवाड़ के निधन के बाद बुधवार को लक्षराज सिंह का गादी तिलक यानी कि राज तिलक हुआ। अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत नहीं, सादगी में ही कयामत की अदा होती है। मेवाड़ हमेशा से सादगी और सेवा की ही परंपरा का निर्वाह करते हुए आया है, और मैं भी आगे उसी प्रकार से जो है सादगी से और सेवा का भाव से ही आगे जो है वो मैं निर्वाह करना चाहता हूँ। गुरुदेव के भी यही निर्देश थे, आदेश थे कि यही सेवा जो मेरे पूज्य पिताजी ने, मेरे दादाश्री ने और मेरे पुरखों ने जो करी है, उसी नक्शे कदम के ऊपर चलने के लिए मुझे जो है वो आदेश दिया गया है। और उनकी असीम कृपा से, उनके आशीर्वाद से मेरा प्रयास यही रहेगा कि जो मेरे पुरखों ने जिन पद चिन्हों के ऊपर काम किया है, मैं भी उन्हीं पद चिन्हों के ऊपर चलकर कार्य करूं। कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी संस्कृति से, अपनी धरोहर से, अपनी पूरी तरीके से हमारा जो एक चयन होता है, चलना होता है, उस शिक्षा से जो है वो आने वाली भावी पीढ़ी को जो है वो मैं वाकिफ और रूबरू करा सकूं। ये वो जगह है जहां मेवाड़ के शासकों ने सदियों से शासन किया और महाराणा प्रताप जैसे वीरों की विरासत को संभाला। मेवाड़ राज घराने का दिल माने जाने वाले सिटी पैलेस ने इस ऐतिहासिक भव्य समारोह की मेजबानी की। सुबह 9:30 बजे से शुरू हुए गद्दी उत्सव या गादी समारोह में देश भर के राज घरानों के प्रतिनिधि, राजनीतिक हस्तियां और सेलिब्रिटीज मौजूद रहे। ये 450 साल पुरानी परंपरा का हिस्सा है, जहां मेवाड़ के शासक को भगवान एकलिंगनाथ का दीवान माना जाता है। समारोह की शुरुआत हुई अश्व पूजा से, जो मेवाड़ की वीरता और शौर्य की परंपरा को दर्शाती है। लक्षराज सिंह के राज तिलक से पहले शाही घोड़े को फूलों से सजाया गया। पुजारियों ने मंत्रोच्चार और आरती की। इसके बाद अश्व पूजन हुआ। हाथी पोल द्वार पर हुए पूजन ने इस ऐतिहासिक दिन को और भी खास बना दिया। ये रस्में मेवाड़ की शाही परंपराओं को जीवंत रखती हैं। इसके बाद लक्षराज सिंह ने श्री एकलिंगनाथ जी के मंदिर में दर्शन किए। मेवाड़ के शासकों के लिए एकलिंगनाथ सर्वोच्च देवता है और मेवाड़ के शासक खुद को उनका दीवान मानते हैं। ये रस्में न केवल धार्मिक महत्व रखती हैं, बल्कि मेवाड़ की सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूत करती हैं। जैसा कि सूर्यवंशी महाराणा ने अपनी जन्मभूमि के सम्मान में सर्व कुछ न्यौछावर किया, आज उसी परंपरा के अंतर्गत ये गादी उत्सव, अपने पिता की गादी उत्सव और तिलक का जो आयोजन, जो ये उत्सव है, उस उत्सव का जो मुहूर्त की बात करें तो आज गज केसरी योग, सूर्य आदि बुद्धादित्य योग और लक्ष्मीनारायण योग, सर्वार सिद्धि योग, कुमार योग आदि योगों में ये गादी उत्सव और तिलक का उत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ। निश्चित रूप से आज हमारे वर्तमान श्री एकलिंगनाथ दीवान महाराणा श्री जी हुजूर डॉक्टर लक्षराज सिंह जी मेवाड़ के लिए बहुत मंगल शुभ आशीर्वाद देता हूं, और मैं एकलिंगनाथ जी के चरणों में कामना करता हूं कि पूरे विश्व के मंच पर इस मेवाड़ की विरासत को गौरवान्वित करेंगे। अब समय था उस ऐतिहासिक क्षण का जब लक्षराज सिंह मेवाड़ ने औपचारिक रूप से गद्दी संभाली। गद्दी पर विराजने से पहले लक्षराज सिंह मेवाड़ ने गद्दी की पूजा की और आरती उतारी। कुलगुरु डॉक्टर
वागीश कुमार गोस्वामी ने लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को गद्दी पर बिठाया। ये क्षण न केवल परिवार के लिए बल्कि समस्त मेवाड़ की जनता के लिए गर्व और उत्साह का था। हमारे यहाँ की परंपरा में और उदयपुर की परंपरा में सुबह से ही यज्ञ यादाई का क्रम चलता है। भगवान एकलिंग नाथ की सेवा पूजा चलती है और उस सेवा पूजा के अंतर्गत 11:11 का जो मुहूर्त था, उस मुहूर्त पर तिलक का कार्यक्रम किया गया। तृतीय पीठ की तरफ से महाराज साहब को उठा के, युवराज जी को उठा के और गादी पर बिठाकर तिलक का क्रम विशेष रूप से होता है। प्रसादी माला बीड़ा देकर, और वो इस परंपरा के, इस घराना के अब वो मेन गादीपति हुए, इस चीज का डिंडिम घोष करके और समाज को दिखाया जाता है। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ की गद्दी पर पूजन रस्म में उनके बेटे हरितराज सिंह मेवाड़ भी अपने नाना उड़ीसा के डिप्टी सीएम कनकवर्धन सिंह के साथ शामिल हुए। इस भव्य समारोह में महाराणा प्रताप के वंशज लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने मेवाड़ की समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ली। ये राज तिलक समारोह मेवाड़ के शौर्य, धर्म और संस्कृति का प्रतीक है। मेवाड़ की जनता को उम्मीद है कि लक्ष्यराज सिंह इस विरासत को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। जिस प्रकार से आज यहाँ पर गद्दी महोत्सव और पगड़ी दस्तूर का कार्यक्रम हुआ है, तो ये एक परंपरा है मेवाड़ की। और ये जो पगड़ी दस्तूर का ये पूरे सभी तरफ, सभी जगहों पर, सभी समाजों में इस प्रकार की परंपरा है। लेकिन ये राष्ट्रीय तरीके से आज जिस प्रकार से यहाँ पर जो ये हुआ है कार्यक्रम, तो इसमें कौन कौन भाग लेते हैं? इसमें यहाँ पर आपने अभी देखा होगा, यहाँ पर महंत, संत, समाज के गणमान्य लोग, ये सभी लोग इसमें एकत्रित हुए। करीब 42 साल के लक्ष्यराज सिंह को उदयपुर का युवराज भी कहा जाता है। उन्होंने उदयपुर के साथ साथ अजमेर के मेयो कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। इसके बाद वे सिंगापुर चले गए, जहां पर होटल व्यवसाय से जुड़ी डिग्री भी ली। यहां तक कि इस व्यवसाय में खुद को अच्छी तरह से ढालने के लिए उन्होंने वेटर का काम भी किया और लगातार अपने पिता के साथ मेवाड़ राजघराने के हेरिटेज होटल के संरक्षण में वे जुटे हुए हैं और आज उसके प्रमुख हैं, जिसका नाम अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाना जाता है। क्रिकेट के शौकीन है और जहां तक फैशन की बात है तो उनसे बेहतर फैशनेबल शायद इस पूरे मेवाड़ इलाके में कोई भी नहीं है। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के पिता अरविंद सिंह मेवाड़ का 16 मार्च को निधन हो गया था। इसके बाद लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ का गद्दी उत्सव किया गया। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ मेवाड़ राजघराने के 76वें संरक्षक अरविंद सिंह मेवाड़ के बेटे और महाराणा प्रताप के वंशज हैं। उनका जन्म 28 जनवरी 1985 को हुआ था और उन्होंने उदयपुर, अजमेर और ऑस्ट्रेलिया से अपनी पढ़ाई पूरी। आज वो HRH ग्रुप ऑफ होटल्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और शाही परंपराओं को आधुनिकता के साथ जोड़ने के लिए जाने जाते हैं। 2014 में लक्ष्यराज ने उड़ीसा के बालंगीर राजघराने की राजकुमारी निर्वृत्ति कुमारी से शादी की। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ विंटेज और क्लासिक कारों के शौकीन हैं। कहा जाता है कि साल 2019 में जब उन्होंने महिंद्रा की सबसे लेटेस्ट थार 700 खरीदी थी, तब आनंद महिंद्रा ने ही उन्हें इसकी चाबी भी खुद दी थी। यही नहीं, आज उनकी संपत्ति की बात करें तो 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है और इसमें से ज्यादातर रेवेन्यू का सोर्स उनके द्वारा हॉस्पिटलिटी में किए जा रहे काम के आधार पर ही सिटी पैलेस को मिल रहा है। वैसे लक्ष्यराज सिंह को अपनी सामाजिक सेवा के लिए कई गिनीज अवार्ड भी मिल चुके हैं। उन्होंने रिकॉर्ड कपड़े दान करने का भी काम किया है। शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में भी उन्होंने कई काम किए। खेल में भी लक्ष्यराज सिंह की खास रुचि रही। क्रिकेट में तो उन्होंने कई यंग टैलेंट को मौका दिया। मेवाड़ का इतिहास सिर्फ शौर्य का नहीं बल्कि संस्कृति और कला का भी प्रतीक है। इस वंश ने चित्तौड़ से उदयपुर तक हर चुनौती का डटकर मुकाबला किया। मेवाड़ राजवंश की शुरुआत 6वीं शताब्दी में सिसोदिया वंश से हुई, जिन्हें भगवान राम के पुत्र लव का वंशज माना जाता है। राणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे वीरों ने इसकी शान बढ़ाई। 1955 में महाराणा भगवत सिंह ने शासन छोड़ा और इसे ट्रस्ट में बदला, जिसके बाद अरविंद सिंह और अब लक्ष्यराज इस विरासत को संभाल रहे हैं। उदयपुर का सिटी पैलेस देश विदेश में सुर्खियों का कारण भी बना रहता है, क्योंकि इसकी खूबसूरती और बनावट ही कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर पर्यटक हर रोज इसे देखने के लिए आते हैं।
इसे कहा जाता है कि सिसोदिया वंश के राजा उदय सिंह द्वितीय ने 15वीं सदी में बनाना शुरू किया था, लेकिन वे इसका काम पूरा नहीं करवा पाए और मेवाड़ साम्राज्य के उस वक्त के 22 महाराणाओं ने इस पूरे सिटी पैलेस और इससे जुड़ी तमाम चीजों को बनाने में अपनी ओर से अपने अपने शासनकाल में बड़ा योगदान दिया। मेवाड़ की ये धरती जो कभी महाराणा प्रताप के शौर्य की गवाह बनी, आज फिर इतिहास के एक स्वर्णिम पन्ने को अपने आंचल में समेट रही है। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ का राज तिलक सिर्फ एक समारोह नहीं, बल्कि सदियों पुरानी उस शाही परंपरा का प्रतीक है जिसने समय की हर चुनौती का गर्व से सामना किया। सूर्यवंशी न्यास का ये रश्मि रथ चलता रहेगा, पीढ़ियों के रक्त में इसका सुयश बढ़ता रहेगा। रीति रघुकुल की जिसे शिव से विरासत में मिली हो, आंधियों में वो दिया जलता रहा, जलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। मेवाड़ की शाही विरासत का गढ़ उदयपुर का सिटी पैलेस फिर से एक पारिवारिक जंग का साक्षी बन रहा है। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और विश्वराज सिंह मेवाड़ दो चचेरे भाई, एक खानदान, लेकिन दो अलग अलग दावे। संपत्ति, गद्दी और शाही सम्मान को लेकर शुरू हुआ यह विवाद महल के दीवारों को पार कर कोर्ट और सड़कों तक जा पहुंचा है। क्या है इस पारिवारिक अनबन की असली वजह और कैसे मेवाड़ का यह शाही खानदान अपनी विरासत पर सवाल उठा रहा है? आइए इस विवाद की परतें खोलते हैं। मेवाड़ की धरती पर एक बार फिर इतिहास और विवाद आमने सामने है। उदयपुर का सिटी पैलेस जो कभी शौर्य और संस्कृति का प्रतीक था, आज दो चचेरे भाइयों लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और विश्वराज सिंह मेवाड़ के बीच छिड़ी जंग का गवाह बन रहा है। यह दास्तां है इतिहास के एक ऐसे राजघराने की जिनमें आज भी राजा रजवाड़ों के दौर खत्म होने के बाद वर्चस्व की जंग जारी है। इनमें से एक के पास जहां राजगद्दी है लेकिन किले महल संपत्तियां नहीं है, जबकि दूसरे किरदार के पास किले महल संपत्तियों का कानूनी हक तो है लेकिन राजगद्दी नहीं। उदयपुर के श्रीजी के तौर पर अरविंद सिंह मेवाड़ के बेटे लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के गादी दस्तूर को लेकर अब विवाद शुरू हो गया। दरअसल उदयपुर राज परिवार का गादी दस्तूर 23 उमराव मिलकर करते, जिनमें सलम्बूर के उमराव अपने रक्त तिलक से महाराणा का राज तिलक करते और बाकी उमराव महाराणा को गादी दस्तूर के समय नजराना पेश करते। उसके बाद ही मेवाड़ के महाराणा का दस्तूर पूरा होता है, लेकिन मेवाड़ के ज्यादातर उमराव परिवारों ने लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के राज तिलक कार्यक्रम से दूरी बना ली। वजह विश्वराज सिंह मेवाड़ और उनके समर्थकों का दावा कि असली हकदार वही है। भिंडर के उमराव और पूर्व विधायक रणजीत सिंह भिंडार भी उनमें से एक है। झीलों की नगरी उदयपुर का सिटी पैलेस फिर सुर्खियों में। मेवाड़ राजवंश के दो चचेरे भाइयों लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और विश्वराज सिंह मेवाड़ आमने सामने। लक्ष्यराज सिंह को इस विवाद का अंदेशा था, इसलिए उन्होंने पहले से ही कोशिशें शुरू कर दी थी।